की तरफ और मैंने अपनी बाइक बहुत दूर पार्क कर दी है। अब मुझे याद आया, मुझे टिकटॉक बनाना सख्त मना है। ये जो टिकटॉक का कीड़ा जो है ना, वो मस्जिद जैसी स्क्रीन पर मीना बाज़ार और वो सामने आपका लाल किला, ये देखिए। इन्होंने मुझे पानी पिलाई, मैं पैसे दे रहा था, मेरे पास खुले नहीं थे, तो इन्होंने बोला, कहा था वैसा ही हुआ। हकीकत में मोहब्बत होगी शरबत से। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक ऐतिहासिक जगह पे। जी हाँ, ये भी मुग़लों की शान रही मस्जिद, ये शान से हमारे देश की भी शान है। जमा मस्जिद, ये वो जमा मस्जिद है जिसको शाहजहाँ ने सन 1650 में बनवा करके कंप्लीट किया। और अगर आप बात करेंगे इसकी मीटर की, तो 41 मीटर में ये ऊंचाई पे है। और इसके पहले मौलाना थे, इमाम थे, उनका नाम था सैयद अब्दुल गफ़ूर बुखारी, जो पहले इमाम रहे इस मस्जिद के। और इसमें तकरीबन एक साथ 25,000 नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपनी नमाज़ को अदा कर सकते हैं। एक साथ 25,000 एक बहुत बड़ी तादाद होती है। तो उस वक्त में ये बनाया गया जमा मस्जिद, जो अभी इस वक्त में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि इतनी बड़ी बादशाही होने के बाद भी शाहजहाँ ये नहीं भूला कि मैं एक मुसलमान हूँ। और उसने जो आज हम भूले बैठे हैं, हम मस्जिद के नाम पर लड़ने को तैयार हैं, लेकिन मस्जिद जाने को तैयार नहीं। तो आप भी नमाज का ख़ास एहतमाम करिए और नमाज का न छोड़िए। मस्जिद आकर के घूम के चले जाते हैं, लेकिन नमाज का अता पता नहीं होता। ये जो मस्जिद जितनी ख़ास है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद बहुत ज़्यादा ख़ास है। और उसी ख़ास तौर से ये जो इमाम का मैंने आपको नाम बताया, जिनका नाम था सैयद अब्दुल गफ़ूर बुखारी, इनको भी काफ़ी तलाश करने के बाद ये इमाम मिले थे बादशाह को, जिन्होंने इमामत करने के लिए यहाँ पे उनको चुना। और वो जो है उज़्बेकिस्तान, मेरे को नहीं आता इसका नाम, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता इस नाम को, कैसे कैसे नाम है, उज़्बेकिस्तान। अगर आप समझ गए हो तो वो बेहतर है। तो वहीं से थे ये बुखारी साहब, और उन्हीं की नस्ल से आज भी जो है यहाँ पे इमामत जो करने वाले हैं वो बुखारी ही हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में वो मुझे समझ नहीं आते। अगर आपको आते हैं और किस चीज़ों में नहीं आते, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि उनका कुछ अता पता नहीं होता कि वो मस्जिद के शाही मस्जिद के इमाम हैं। तो बहुत सी ज़िम्मेदाराना चीज़ों में उनकी टिप्पणी नहीं मिलती हमें, और उनकी बातें नहीं मिलती। वो शांत रहते हैं, तो इसलिए उनको अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बुखारी साहब देख पाएँ और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, और वक्त के साथ साथ अपने थॉट्स भी देते रहें। और ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जमा मस्जिद भी कुछ इसी कबूतरों के अंदाज़ में पूरे तरीके से घिरा हुआ है। जैसे कि हर एक मुग़लों की जगहों पे या हर एक अच्छी जगह पे मैंने आपको बताया कि ये कबूतर आपको ज़रूर मिलेंगे। ये कबूतर जो हैं, ये शान हो जाते हैं हर जगह की। अगर आप मक्का मदीना की बात करेंगे, तो मक्का पूरा शहर जो है इन कबूतरों से भरा हुआ है। और इसके बाद मैंने आपको लाल किला के अंदर भी कबूतर दिखाए, और इसके बाद जमा मस्जिद की भी खूबसूरती बिना इन कबूतरों के नहीं है। तो आप जितनी भी अच्छी फ़ोटोज़ देखेंगे, इन कबूतरों के साथ ही देखेंगे, जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो चलिए थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी हो जाए, और उसके बाद कुछ बताते हैं आपको। अगर आप चाहें तो इस मीनार पे चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो आप इस मीनार पे चढ़ सकते हैं। मीनार का टिकट शायद 120 या 180 रुपये है, शायद, मुझे याद नहीं। लेकिन जिस वक्त में मैंने चढ़ाई करी थी, उस वक्त में मीनार का टिकट जो था वो था 30 रुपये। जी हाँ, तो मैंने बहुत पहले चढ़ाई कर दी। तो आप भी एक बार आइए और इस पर चढ़ाई करिए, फिर पूरी दिल्ली देखिए। यहाँ से पूरी दिल्ली दिखाई देती है। तो अब ये आपको मस्जिद के अंदर, आप अगर नमाजियों का जो होता है, और ये भाई साहब जो खड़े हैं, इसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड पढ़िए, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, मस्जिद में टिकटॉक बनाना सख्त मना है। ये जो टिकटॉक का कीड़ा जो है ना, वो मस्जिद जैसी
एक पाक जगह पे भी दौड़ने लगता है। तो इस कीड़े को ख़त्म करने के लिए इस बोर्ड पे साफ साफ लिख दिया गया है कि अपने इस कीड़े को अपने जेब में रखें और मस्जिद के अंदर टिकटॉक बिल्कुल भी ना बनाएं गानों पे। तो अच्छा किया जिसने भी ये लिखा, क्योंकि टिकटॉक के कीड़े यहाँ पे भी मौजूद हैं। वैसे तो टिकटॉक हिंदुस्तान में बैन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी नहीं चाहता कि टिकटॉक दोबारा से कभी स्टार्ट भी हो, लेकिन उसके नाम पे ना जाने कितने और स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये है इमामत करने की जगह। यहाँ पे मौलाना बुखारी जो है जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो वो यहाँ मौजूद होते हैं, यानी कि इमामत की जगह मुसल्ला। तो यहाँ पे वो खड़े होकर के नमाज़ पढ़ाते हैं। और ये है नमाजी जो आप अभी देख रहे हैं नमाज़ पढ़ते हुए। तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो ज़रूरत नमाज की है, तो अशर की इंशाअल्लाह नमाज़ हमारी नमाज वीडियो बनने के बाद यहीं पे अदा की जाएगी। अगर आप आते हैं तो डोनेशन दे सकते हैं मस्जिद के अंदर, स्कैन करके भी स्कैनर रखा हुआ है, तो डोनेट करना चाहें तो आप स्कैन करके पे कर दीजिए, चाहे मस्जिद के डोनेशन बॉक्स में डोनेट कर दीजिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि शाम का वक्त मौसम बहुत अच्छा, तो दिल्ली वाले मौसम का तो इंतज़ार करते हैं, और ख़ासकर दिल्ली 6 वाले जैसे ही मौसम अच्छा होता है चढ़ के मस्जिद पे आ जाते हैं। आपको दिखा देता हूँ मस्जिद में जो अहम चीज़ें अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, जैसे कि बिना वज़ू खाने के मस्जिद नहीं होती। तो यहाँ पे भी एक बीचों बीच मस्जिद के वज़ू खाना है, ठीक है। तो नमाज के लिए आपको वज़ू करना ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे अपने स्क्रीन पे ये वज़ू खाना। यहाँ से आपका ये नज़ारा जो आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं और अपने स्क्रीन पर, मीना बाज़ार और वो सामने आपका लाल किला, ये देखिए। तो ये बादशाह की सोच थी और ये बादशाह की चाहत थी कि मैं एक ऐसी मस्जिद भी बनवाऊँ, तो उन्होंने इस किले के सामने ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया। अब यहाँ पे मस्जिद के जीनों पर बैठने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, तो सोचा यहाँ बैठ के थोड़ा आराम कर लूँ। तो इधर से काफ़ी अच्छी हवा आ रही है, ऐसी हवा जो कि मेरी थकान जो है ख़त्म कर रही है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ। और मैंने अपनी बाइक बहुत दूर पार्क कर दी है, अब मुझे याद आया मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा। दोस्तों अब हम इलाके में आ गए, मटिया महल इलाका, जो कि काफ़ी फेमस है शरबत मोहब्बत और शरबत नफ़रत। तो ये मटिया महल का इलाका पड़ता है जो कि शरबत मोहब्बत और शरबत नफ़रत, आप काफ़ी व्लॉग्स देख चुके होंगे यूट्यूब पे। तो चलिए, जब आपने इतना कुछ देख लिया तो एक बार और थोड़ा देख करके बोर हो जाइए। इन्होंने मुझे पानी पिलाई, मैं पैसे दे रहा था, मेरे पास खुले नहीं थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है। तो ये शिद्दत से नेकी का काम कर रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं। अगर पैसा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्यों भाईजान? बिल्कुल। अब आ चुके हैं हम जमा मस्जिद के मटिया महल इलाके में। तो ये है मटिया महल और पीछे आप मेरे देख सकते हैं ये है जमा मस्जिद। तो अगर आपको खाने पीने आना है तो आप इस इलाके में आइए, मीना बाज़ार वाले इलाके में नहीं, इस इलाके में। यहाँ पे आपको होटल्स देखिए, ये आपको अच्छे होटल्स मिलेंगे और भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो शरबत मोहब्बत और शरबत नफ़रत पीते हैं हम।
लाओ जी, मोहब्बत दे दो। ये देखिए, ये है शरबत मोहब्बत। शरबत मोहब्बत, शरबत मोहब्बत पीने के बाद मोहब्बत हो जाती है इसमें। एक बार अगर आपने पी तो फिर आपको मोहब्बत हो जाएगी इससे। भाईजान का कहना है 100%। 100%। जैसा कहा था वैसा ही हुआ, हकीकत में मोहब्बत होगी शरबत से। एक गिलास देना। छोटा पर थोड़ा छोटा ही दे देना जी आप। और ये भाई को फॉलो करें सभी भाई, फॉलो कर लेंगे सारे आ जाओ भाई। भाई को सब्सक्राइब करो। भाई के जैसे बताया 10 मिलियन फॉलोवर। भाई ने बताया जवार होटल के ठीक सामने ये आपको शरबत मोहब्बत मिलेगी। ये जवार होटल है और ठीक इसके सामने। तो भाई जवार के सामने अंदर आओ ना, एक जगह जब लेगा। और सामने आपको मस्जिद का गेट। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, मार्क्स उतारो फिर आओगे सारे चैनल, फिर हम चैनल का नाम बताएंगे। मार्क्स उतारो। ये है ना, कहाँ से हो भाई लोग? कोलकाता। भाई ये फिर दोबारा मिल गए कोलकाता वाले यार, बहुत मिलते हैं कोलकाता वाले। चलो, तो बिहार से भी मिले कुछ भाई, मोतिहारी जिला। कौन सा जिला? मोतिहारी जिला। तो मोतिहारी जिला वालों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग के भाई मिले हुए हैं, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार बोल दीजिए आप भी। बिल्कुल, मोतिहारी जिले को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ये तो आप ज़रूर करिएगा। तो मोतिहारी जिला के कुछ लोग मिले और फिर उसके बाद कोलकाता, मतलब हर एक जगह के लोग जब मिलते हैं अच्छा लगता है। तो मेरा कहना ये था कि उन्होंने कहा कि आप कहाँ कहाँ घूमते हो, तो मैंने कहा कि अब तक तो मेरा दिल्ली कोलकाता, और अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया। इरादे मजबूत होने चाहिए इंसान के, मुकम्मल करने वाला तो बेशक वो है। तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया ना सही लेकिन पूरा हिंदुस्तान ज़रूर घुमा देंगे आपको। तो वीडियो को लाइक तो बनता है इस बात पे, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।